जय माता दी। हैप्पी मराठी न्यू ईयर, हैप्पी गुड़ी पाड़वा। महाराष्ट्र का नया साल है, मुंबई से इसके लिए आशा करता हूँ आप लोग अच्छे रहेंगे। आज का विषय है नरेंद्र मोदी एंड उनके लाइफ में बार बार जो कौन सा ऐसा जो ग्रह है बार बार उनको जख्म देता है। गोधरा, पुलवामा, अक्षरधाम, अहमदाबाद सीरिया ब्लास्ट, एप्स्टीन फाइल, पहलगाम। जब भी आता हूँ तो प्रूफ के साथ ही आता हूँ मैं और काफ़ी रिसर्च करता हूँ इसके ऊपर। इसके पहले हम इनकी कुंडली थोड़ा सा देखेंगे, बहुत ही स्ट्रांग कुंडली है इनकी। 17 सितंबर 1950 को जन्म हुआ इनका, 11 बजे मिड डे के आसपास में बोलता हूँ। सूर्य यहाँ पे, यदि ठीक मिड डे को जन्म होता तो सूर्य देव यहाँ पे रहते। मेहसाना, गुजरात, रविवार को जन्म, बहुत अच्छी बात है। सारे ग्रह दिवा बलि राशियों में। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ आपको, इसके पहले मैं श्री ओशो की कुंडली का विश्लेषण हम लोग किए थे। उनके सारे के सारे ग्रह रजनीश ओशो के 20 भाव राशियों में थे, आप जाके देख सकते हो। और इनके सारे के सारे ग्रह दिवा बलि राशियां में होती है, रात्रि बलि राशियां और दिवा बलि राशि। इसको हम जो डिवाइड करें दो पार्ट में, 6 राशियां दिन में बलि होती है, उनको बहुत ज्यादा बल रहता है दिन में, और 6 राशियां रहती हो रात को बल ज्यादा रहता है। तो यदि आपका जन्म रात को हो और सारे ग्रह रात्रि बलि राशियों में रहे तो बहुत ही अच्छा योग बनता है। और यदि आपका जन्म दिन में हो और सारे ग्रह दिवा बलि राशियों में हो तो बहुत ही स्ट्रांग कुंडली बनती है। ये योग नरेंद्र मोदी कुंडली बनाए। 5, 6, 7, 8, 11 और 12 ये दिवा बलि राशियां हैं। 1, 2, 3, 4, 9 और 10 ये रात्रि बलि राशियां। तो आप देख सकते हो नरेंद्र मोदी कुंडली 5, 6, 7, 8, 11 और 12 सारे के सारे ग्रह इनके दिवा बलि राशियों में। और दिन का इनका जन्म भी है, वो भी मिड नाइट को है, रविवार को। बहुत सारे अच्छे योग बने। एक और योग इनकी कुंडली में बना है। लग्न की जो डिग्री है, जब इनका जन्म हुआ वृश्चिक लग्न में तो 1 डिग्री पे थी ये लग्न वृश्चिक। उसके आसपास कितने ग्रह हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रह लग्न के आसपास हैं। ऐसा ही कुंडली में मुकेश अंबानी कुंडली, जब अभी तो मैं विश्लेषण नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा, जब उनका कुंडली लेके तो उनके भी बहुत सारे ग्रह जो एक लग्न की डिग्री के आसपास है। 29 डिग्री आप देख रहे हो, 1 डिग्री 29 डिग्री में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। 29 के बाद 30, इसके बाद फिर से 1 आएगा, तो बहुत ही क्लोज है। 1, 2, 3, 4, 4 से 4 ग्रह तो बिल्कुल 1 डिग्री और 5 डिग्री के आसपास है। 6 डिग्री, 8 डिग्री, तो ये भी बहुत बड़ा योग बनता है। जब भी आपकी बर्थ होती है तो लग्न की क्या डिग्री है उसके आसपास जो ग्रह रहते हैं बहुत स्ट्रांग रहते हैं, वो शुभ फल देते हैं। लेकिन कहते हैं प्रकृति का रूल हर किसी के लिए एक है, चाहे कोई भी हो, क्यों प्रधानमंत्री क्यों हो, राष्ट्रपति क्यों न हो। इनको जब जब बुध आता है तब तक इनको जख्म देके जाता है। और मैं ऑब्जर्व किया 20 साल 22 साल से, जो इनके जो बड़े बड़े इवेंट हुए, बड़े बड़े जो तकलीफें हुई है, जब सीएम थे, जब पीएम थे, तो कहीं ना कहीं बुध का बहुत बड़ा हाथ रहा। और इन जनरल भी हम लोग देखते हैं, नार संहिता में लिखा गया है कि जब जब बुध उदय होता और अस्त होता है तो उथल पुथल होती है। तो कुंडली में इनका बुध जो है वो अस्त है, जन्म के समय से बुध अस्त है, सही अस्त है इनका। बुध आदित्य योग भी बनाएंगे कुंडली में, एक और अच्छा योग बनाएंगे कुंडली में। इनकी जो ये लग्न कुंडली है और जो नौमांश कुंडली इनकी है, वो नौमांश कुंडली का जो लग्न है वो कर्क है। लग्न कुंडली में इनका जो लग्न है वो वृश्चिक है, स्कॉर्पियन है। और जो नौमांश कुंडली है वो कैंकर है, 4 नंबर है। तो 4 नंबर का मालिक चंद्रमा और 8 नंबर का मालिक वृश्चिक का मालिक मंगल, दोनों जो लग्न से दिखे लग्न में बैठे हुए। चंद्रमा मंगल एक साथ लग्न में बैठे हुए। जो चंद्रमा यहाँ पे नीच है और मंगल नौमांश कुंडली में नीच है, तो देश की सेहत के लिए हानिकारक है। बार बार मैं बोलता भी हूँ, बहुत सारे ग्रह बैड योग भी कुंडली में, भाग्य से भी नीच का और लग्न से भी नीच का, अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती। विषय पे हम लौटते हैं। आज का जो विषय है, गोधरा बुध, पुलवामा बुध, अहमदाबाद ब्लास्ट बुध, पहलगाम अटैक अभी हुआ अप्रैल 25 बुध, एप्स्टीन फाइल बुध। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लेके आना चाहिए हम ज्योतिष के ऊपर यदि हम वीडियो बनाते हैं। कहने का मतलब जन्म के समय, जब नरेंद्र मोदी का जब जन्म हुआ उस टाइम इनका बुध अस्त था। और जब जब बुध इनकी अंतरदशा में और प्रत्यंत दशा में आता है तो इनको एक जख्म देके जाता है, इनको घाव देखे जाता है। अभी जो एप्स्टीन फाइल 31 जैन 2026
सॉरी फरवरी चल रहा है, 1 महीना हो गया, मार्च, वी आर नाउ इन मिड मार्च। 31 जनवरी 2026 को एफसीन फाइल में बहुत सारे लोगों का नाम है, उसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम आया। यदि आप उस टाइम को देखे हो तो इनके ऊपर जो महादशा अंतर्दशा चल रही थी, मंगल की महादशा चल रही है उनके ऊपर, बुध की अंतर्दशा है और राहु की प्रत्यंत दशा है। और उसके आगे एक और सूक्ष्म दशा शायद शनि की है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, शनि, इसमें ए भी अस्त है, ए भी अस्त है, ए भी अस्त है। आप जाके देखोगे तो इसमें गोचर में तो बुध, यहाँ पे बुध, यहाँ पे बुध, यहाँ पे बुध और यहाँ पे भी बुध। कहने का मतलब जन्म के समय यदि आपका बुध अस्त है, कोई ग्रह अस्त है, बिगड़ा है, दशम का कारक बुध, दशम का कारक और रेट्रोग्रेड है इनका, तो अस्त भी है और बुध इनका वक्री भी है, वक्री का साइन है, वक्री का साइन है। तो बुध यहाँ पे भी दशम का कारक भी है और दशम स्थान में जो कर्म स्थान पिता का स्थान होता है। तो जब जब बुध इनके कुंडली में आया, बड़ा बड़ा जख्म इनको देके गया है। और इनका गुरु देखिए, गुरु भी रेट्रोग्रेड है, गुरु भी इनका जो कहा जाए तो नीच मकर का गुरु इनका। शनि भी इनका अस्त है, ये भी काफी अच्छा नहीं माना जाएगा, शनि दो ग्रह इनके नीच है। तो कहने का कुल मतलब यदि हम समराइज करें, अच्छे योग भी हैं, बुरे योग भी हैं, बट लग्न में दो नीच ग्रह का बैठना और गुरु जैसे प्लैनेट का नीच होना अच्छी बात नहीं है। मेन मेरा विषय ये था कि प्रूफ करना चाह रहा था और बताया आपको एग्जाम्पल के साथ में कि जब जब बुध इनके महादशा अंतरदशा में प्रत्यंत दशा में आता है तो ऐसा ऐसा इनको घाव जख्म देके जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।